Hello, Namaste, Ram Ram, and Jai Hind, everyone. So let us have a look at the editorial today. And the editorial today is dealing with something apart from Corona. बहुत हो गया ये कोरोना कोरोना है ना, तो अब थोड़ा सा कोरोना से हट के कुछ कोरोना से अलग बात कर लिया जाए. ऑफ कोर्स कोरोना से छुटकारा चाहिए हमें, ठीक है. भली भांति छुटकारा मिल जाएगा, जल्दी छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन तब तक कम से कम अभी फिलहाल न्यूज़ में थोड़ा सा छुटकारा ले लेते हैं. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट टू इम्प्रूव देयर वोकैबुलरी, देयर कॉम्प्रिहेंशन, देयर रीडिंग, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं है, ठीक है. न्यूज़पेपर पढ़ने का मन नहीं करता या न्यूज़पेपर आपको बोरिंग लगता है, तो मैं आपको बता दूं, आप लोग स्पोर्ट्स सेक्शन ज़रूर पढ़ सकते हैं, ठीक है. स्पोर्ट्स सेक्शन में इजीली इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं. सो आपको स्पोर्ट्स में बहुत जल्दी इंटरेस्ट आ जाएगा, आप कनेक्ट कर पाओगे. बेसिकली बात यही है कि आप पढ़ने से भागते इसीलिए हो जब आप कोई चीज़ कनेक्ट नहीं कर पाते हो, है ना. सो आप स्पोर्ट्स से अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे. एंड स्पोर्ट्स के जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं, ये वोकैबुलरी बड़ी शानदार यूज़ करते हैं. तो आइए चलिए देखते हैं, आज हम लोग एक छोटा सा एडिटोरियल इसी के ऊपर देखने, आर्टिकल है ये, एडिटोरियल नहीं बेसिकली आर्टिकल है, हम इसके ऊपर देखने वाले हैं. चेंजेस अराउंड एटीट्यूड, रीजन फॉर CSK's टर्न अराउंड मतलब बिल्कुल दिशा बदल देना, है ना. बिल्कुल दिशा अगर CSK का बदला है तो किस कारण बदला है, ठीक है. सेज कोच स्टीफन फ्लेमिंग कोच ने कहा है कि चेंजेस अराउंड एटीट्यूड, और ये याद रखना अपने जीवन में भी कि अगर आपका एटीट्यूड किसी चीज़ के लिए गलत है तो आपको रिजल्ट भी गलत मिलता रहेगा, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड उस चीज़ के लिए अच्छा है तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलता रहेगा. और उसका यहाँ पे हमारे पास जीता जागता सबूत है, जो कोच स्टीफन फ्लेमिंग कह रहे हैं कि CSK के एटीट्यूड में चेंज आया और उसी की वजह से उसकी किस्मत में भी इस तरह से एकदम पूरी तरह से बदलाव आया है, पूरी तरह से टर्न अराउंड मतलब बिल्कुल बदल देना, है ना. तो वो आया है. चलिए देखते हैं हम लोग ये एडिटोरियल. और इसके पहले वोकैबुलरी, हमारा इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी क्या है. देखो, टर्न अराउंड का मतलब क्या है, कंप्लीट चेंज, काया पलट कर देना जिसको हम कहते हैं, है ना. सो टर्न अराउंड मतलब CSK का काया पलट कैसे हुआ है. कोच स्टीफन बताते हैं कि उनके एटीट्यूड में थोड़ा सा चेंज आया, उसी के ऊपर हम लोग कुछ बात करेंगे. सो टर्न अराउंड का मतलब है काया पलट, है ना. टर्न अराउंड का मतलब है काया पलट. फ्रेंचाइजी क्या होता है, ये बेसिकली एक अथॉरिटी होता है, ठीक है. कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हर इंसान हिस्सा ले सके. जैसे हमें वोट करने का अधिकार मिला है, मताधिकार मिला है, तो ये भी एक फ्रेंचाइजी है कि हम अपनी सरकार में अपना योगदान दे सकते हैं, ठीक है. देन एंड्योर का मतलब होता है भुगतना, झेलना, टॉलरेट करना, सफ़र करना. और ऑब्वियसली बर्दाश्त क्या पर करना पड़ेगा, झेलना क्या पड़ेगा, जो कोई चीज़ बुरी होगी, नेगेटिव होगी, उसी को हमें झेलना पड़ता है ना. सो दैट इज सफ़र या एंड्योर या भुगतना. देन यू हैव इंसेप्शन का मतलब है शुरुआत. इसी के नाम पे एक मूवी भी है हॉलीवुड में, ठीक है. इंसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आप लोगों के वोकैबुलरी, आप लोगों के एग्जाम्स के लिए. एंड ऑफ कोर्स देखो, न्यूज़पेपर में तो आया ये, है ना. तो आप कहेंगे कि मैम हम तो इसको पढ़ते हैं अपने एग्जाम के लिए, लेकिन देखो ये आपके स्पोर्ट्स के आर्टिकल में भी आया है, हर जगह इसको यूज़ कर सकते हैं. इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआत, ठीक है. इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआत. देन यू हैव फिट इन मतलब क्या, एडजस्ट हो जाना, ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है. योग्य हो जाना. यू आर reading the editorial, you are studying, you are learning so many things to fit in फॉर द जॉब ऑफ योर ड्रीम्स. अपने सपनों के जॉब में फिट इन होने के लिए या योग्य बनने के लिए आप इतनी सारी चीज़ें सीखते हैं और इतना प्रयत्न करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं. लाविश्ड का मतलब क्या है, लाविश्ड मतलब बहुत सारा, प्रचुर मात्रा में. लाविश्ड का मतलब होता है बहुत सारा, प्रचुर मात्रा में. वर्सटाइल का मतलब क्या होता है, वर्सटाइल मतलब आप ऐसे समझो मल्टीटास्किंग, ठीक है. कंप्यूटर जब भी हम पढ़ना शुरू करते हैं स्कूल में, तो पहली चीज़ कंप्यूटर के बारे में ये बताया जाता है कि कंप्यूटर इज़ अ वर्सेटाइल मशीन. वर्सेटाइल मतलब वो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी काम कर सकते हैं, ठीक है. सो वर्सेटाइल का मतलब होता है बी एबल टू अडॉप्ट का तो मतलब होता है गोद लेना. अडैप्ट टू मेनी डिफरेंट फंक्शंस और एक्टिविटीज़, काफ़ी सारे काम जो कर सके या अपने आप को ढाल सके वो सारे काम करने के लिए, तो हम उसे कहेंगे वर्सेटाइल. मल्टीटास्किंग, अनेक गुणों वाला जो हो, तो हम उसे कहेंगे वर्सेटाइल मल्टीटास्किंग. एंड सेटबैक का मतलब क्या है, सेटबैक का मतलब है रुकावट, बाधा, फेलियर, ठीक है. और रिवर्सल और चेक इन प्रोग्रेस का मतलब होता है चेक्स एंड बैलेंसेस. चेक्स मतलब रुकावट, ठीक है. चेक का मतलब एक तो होता है चेक करना, ठीक है. दूसरा चेक्स एंड बैलेंसेस जब हम कहते हैं मतलब रुकावटें, छोटी छोटी जो हर्डल्स, बाधाएं, रुकावटें आती है, उसको हम कहते हैं सेटबैक, ठीक है. चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इस एडिटोरियल को, आर्टिकल को. एक्चुअली एडिटोरियल बोलते बोलते एडिटोरियल का ही नाम बार बार आता है, ठीक है. एक बार इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ते हैं. चेंजेस अराउंड एटीट्यूड यानी एटीट्यूड का मतलब होता है आपका बर्ताव, है ना. सो आपका बर्ताव या आपकी सोच विचार में जब आपने बदलाव लाया है,
तो वही रीजन है, रीजन फॉर सीएसके's टर्न अराउंड। टर्न अराउंड ये वर्ड हमने देखा, बिल्कुल काया पलट, सीएसके का काया पलट हुआ है, आप लोगों को पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, है ना, कि इस बार सीएसके का आईपीएल में, ऑनगोइंग आईपीएल में सीएसके की का काया पलट हुआ है या नहीं। और ऐसा कौन कहते हैं? सेज कोच स्टीफन फ्लेमिंग। ठीक है, ये कौन कहते हैं? सेज कोच स्टीफन फ्लेमिंग। ठीक है, सीएसके हैव बीन ऑन अ रोल, और ये देखो यहाँ पर सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स, इसका फुल फॉर्म यही आता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे हैव वर्ड का यूज हुआ है। चेन्नई सुपर किंग्स हैव बीन ऑन अ रोल। सो बी ऑन अ रोल का मतलब क्या होता है? ये भी एक ईडियम है। बी ऑन अ रोल का मतलब होता है सक्सेस पे सक्सेस, जीत पर जीत हासिल करना। जो आप कहते हो ना कि ऑन फायर, है ना, सो ऑन फायर, ऑन अ रोल, इनका एक ही मतलब है कि एक के बाद एक जीत हासिल हो रही है। ठीक है, दिस ईयर लूजिंग जस्ट 1 मैच आउट ऑफ इट्स 6 सो फार, यानी अभी तक का उन्होंने 6 मैच खेला, उसमें से सिर्फ एक ही हारे हैं, यानी कि 5 जीते हैं। विच हैज टेकन देम टू द टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल। तो जो पॉइंट्स टेबल है इस इनके जीत पर जीत हासिल करने के वजह से वो पॉइंट्स टेबल में सबसे टॉप पर पहुंच चुके हैं। चेन्नई सुपर किंग्स कोच स्टीफन फ्लेमिंग सेज अ चेंज इन एटीट्यूड, वो क्या कहते हैं कि अ चेंज इन एटीट्यूड ब्रॉट विद इट अ चेंज ऑफ फॉर्च्यून्स। चेंज ऑफ फॉर्च्यून्स का मतलब है किस्मत, एंड चेंज ऑफ फॉर्च्यून्स का मतलब होता है किस्मत में बदलाव, है ना। तो किस्मत में बदलाव क्यों आया है? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपने एटीट्यूड में, अपनी सोच में बदलाव लाया है। देखो यहाँ से आपको बहुत बड़ी बात सीखनी चाहिए, है ना। फॉर हिज फ्रेंचाइजी, क्योंकि इन्हीं का तो एक फ्रेंचाइजी है ये, है ना, विच एंड्योर्ड अ फॉरगेटेबल आईपीएल लास्ट ईयर। विच एंड्योर्ड यानी झेला, क्या झेला? पिछली बार आपको पता ही है, फॉरगेटेबल मतलब भूल जाए तो ही अच्छा है, फॉरगेटेबल आईपीएल मतलब भूल जाए तो ही अच्छा है। ऐसे आईपीएल को जिस टीम ने झेला है, उस टीम ने अब पिछले साल से लेके अब तक में अपने एटीट्यूड में चेंज लाया, और उसी की वजह से उनको इतना ज़्यादा यहाँ पर चेंज मिला है अपने फॉर्च्यून्स में, अपनी किस्मत में। एंड इट्स फोकस for this season and its focus this season has been on playing a faster brand of cricket। इस बार उनका, आप लोगों को पता ही है ना, आप लोगों को इनफैक्ट ज़्यादा पता है कि इस बार कैसा उनका गेम चल रहा है, फास्टर ब्रांड ऑफ क्रिकेट चल रहा है ना, मतलब थोड़ा तेज़ गेंदबाजी, तेज़ खेल चल रहा है इनका। दे आर वर्किंग ऑन देयर स्पीड। सो CSK हैव बीन ऑन अ रोल दिस ईयर, लूजिंग जस्ट 1 मैच सोफा विच हैज़ टेकन, अच्छा ठीक है, ये थोड़ा ठीक है, यही चीज़ फिर से रिपीट हो रही है। ठीक है, देयर 5th कॉन्जिक्यूटिव ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब हम इसके पहले वाले एडिटोरियल सेशंस में देख चुके हैं। ट्रायम्फ का मतलब है जीत, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। देखो मैथ्स में आप पढ़ते हो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, है ना। सो कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाला। सो उनका 5वां एक के बाद एक आने वाला ट्रायम्फ केम लास्ट नाइट अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद। इट वॉज टफ इन द UAE, द लास्ट आईपीएल्स वेन्यू, है ना। तो लास्ट आईपीएल कहाँ पे खेला गया था? यूएई में। वी हैड अ प्रिटी बैड रन, हैव अ बैड रन, हैव अ बैड रन का मतलब होता है कि बहुत खराब टाइम था वो हमारे लिए। हैड अ प्रिटी बैड रन, ये स्पोर्ट्स के जो हमारे रिपोर्टर्स होते हैं बड़ी शानदार वोकैबलरी ईडियम्स यूज़ करते हैं। तो अगर आप लोग अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबलरी, और उसके साथ साथ अगर आप स्पोकन इंग्लिश में भी अगर आप कोई ईडियम्स चाहते हैं तो ये आपको स्पोर्ट्स आर्टिकल्स में से डेफिनेटली मिलेगा। एंड इफ anyone is new to newspaper reading and you want to get used to newspaper reading, I would recommend starting with the sports articles first. So a lot of things went against us, against us मतलब उस टाइम वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हमारे खिलाफ हुई, मतलब जो चीज़ें आपके लिए रुकावट बनी, which we didn't make too much of at that time। मेक टू मच ऑफ मतलब बहुत सारी चीज़ों का हम फ़ायदा नहीं उठा पाए, बहुत सारी चीज़ें हमारे खिलाफ, हमारे विपरीत हुई वहाँ पर। ठीक है, वी मेड सम चेंजेस अराउंड आर एटीट्यूड, लेकिन हमने इस बार क्या किया, हमने अपने एटीट्यूड में थोड़ा सा चेंज लाया टूवर्ड्स व्हाट वी आर डूइंग, किस चीज़ की ओर एटीट्यूड में बदलाव लाया, जो हम कर रहे हैं उसमें। एंड देन वी वर रियली श्योर व्हाट स्टाइल वी वांटेड टू प्ले, और फिर जाके ये श्योर हो गए कि ये आखिर किस स्टाइल में खेलना चाहते हैं इनटू दिस ईयर्स आईपीएल। इस साल आईपीएल में ये किस स्टाइल में, किस लहजे से खेलना चाहते हैं, वो इनके लिए क्लियर हो गया। वी नीडेड टू प्ले अ फास्टर गेम, वी नीडेड टू कीप इवॉल्विंग, इवॉल्व करना, ये तो आपके इंडिया में आया भी था, है ना, इवॉल्व करने के लिए, जिसके लिए बहुत सारे टीचर्स ने गलत भी आंसर दिया। इवॉल्व करना मतलब चेंज करते रहना, है ना। डायनामिक का सिनोनिम आपसे पूछा गया था, तो इवोल्यूशनरी, इवॉल्व करना मतलब चेंज करना, अपने आप को बेहतर बनाते रहना। सो इन्होंने कहा कि हमें एक फास्ट गेम खेलने की ज़रूरत थी। देखो यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री हमने यूज़ किया है, वी नीडेड टू प्ले अ फास्टर गेम। बताओ बच्चों यहाँ पे फास्टर कंपेरेटिव डिग्री क्यों यूज़ किया? क्योंकि ये अपने गेम को पहले से कंपेयर कर रहे हैं।
ठीक है, पहले से कंपेयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब हमें और तेज़ खेलना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज़ किया है, ठीक है। सो वी नीड टू कीप इवॉल्विंग इफ़ वी वर नॉट इन चेन्नई, ठीक है। अगर चेन्नई में हम नहीं हैं, क्योंकि चेन्नई में तो भाई वहाँ के है ना, मूल खिलाड़ी है चेन्नई सुपर किंग्स, लेकिन अगर हम चेन्नई में नहीं है तो हमें अपने आप को इवॉल्व करते रहना है, मतलब बेहतर बनाते रहना है, एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, और वही तो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर नॉट द फिनिश्ड प्रोडक्ट बाय एनी मीन्स, बहुत बड़ी बात और बहुत ही शानदार बात यहाँ पे कही गई है। ये कह रहे हैं कि हम फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब हो गया, जो भी बन सकते थे बन गए, अब इससे बेहतर नहीं हो सकते, है ना। जैसे मान लीजिए कोई पेन बनाया, बन गया, तो अब उसके बाद तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, है ना। अब उसका जो भी डिज़ाइन, जो भी जैसा भी बनाना था वो बन गया, खाना पकाना है, खाना बन गया, फिनिश्ड प्रोडक्ट हो गया, अब उसमें कोई बदलाव लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता है। तो वो बोल रहे हैं कि वी आर नॉट द फिनिश्ड प्रोडक्ट, वो ये कहना चाहते हैं कि ये हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं, हम और बेहतर देते रहेंगे परफॉर्मेंस, है ना। सो वी आर नॉट द फिनिश्ड प्रोडक्ट बाय एनी मीन्स, किसी भी तरीके से हम फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं हैं, बट वी आर प्लेइंग वेल एट द मोमेंट, वो कह रहे हैं कि हम इससे बेहतर भी खेल सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम ठीक खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है। फ्लेमिंग सेड द लास्ट सीजन हैड इट्स शेयर ऑफ लेसन्स फॉर द फ्रेंचाइजी, वो कह रहे हैं कि हम पिछले सीजन में हमें जो सीख लेनी थी हमने ले ली है। द लास्ट सीजन हैज़ हैड इट्स शेयर ऑफ लेसन्स फॉर द फ्रेंचाइजी, यानी इनके टीम के लिए पिछला सीजन कई सारे सीख लेके आया था, विच फेल्ड टू मेक द प्ले ऑफ्स फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द लीग्स इंसेप्शन, यानी कि ये लीग जब से कौन सा लीग, आईपीएल की बात हम कर रहे हैं ना, तो लीग्स इंसेप्शन, जब से लीग की शुरुआत हुई है, तब से विच फेल टू मेक द प्ले ऑफ्स फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द लीग्स इंसेप्शन, मतलब जब से लीग की शुरुआत हुई है तब से पहली बार इन्होंने बहुत ज़्यादा गंदा परफॉर्म किया था पिछले साल, ठीक है। देन इन द ऑफ सीजन वी जस्ट लुक्ड एट प्लेयर्स दैट कुड फिट इन, मतलब ऑफ सीजन में, मतलब जब आईपीएल नहीं चल रहा था तो उस टाइम पे उन्होंने सिर्फ प्लेयर्स को देखा जो फिट इन हो सकते थे, मतलब जो सूटेबल थे, जो योग्य थे, एंड डू अ जॉब नॉट जस्ट इन चेन्नई बट इन कंडीशंस दैट वर स्टिल अ बिट फॉरेन। उन्होंने कहा कि हमने उन प्लेयर्स को पर काम किया और उन प्लेयर्स को चूज़ किया जो योग्य हो, ना सिर्फ चेन्नई में बल्कि हर सिचुएशन में, थोड़ा फॉरेन हो, नया हो, तो भी वहाँ पे खेलने के लिए जो योग्य हो, ऐसे प्लेयर्स का इन्होंने ऑफ सीजन में चुनाव किया। द एटीट्यूड चेंज एज वेल, एटीट्यूड भी चेंज किया, सिर्फ प्लेयर्स नहीं बल्कि एटीट्यूड का भी चेंज किया है। फ्लेमिंग लाविश्ड प्रेज, लाविश मतलब भर भर के उन्होंने तारीफें बरसाई, किसके ऊपर, ऑन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, who came into the IPL after missing months of cricket। वो आईपीएल में कब आए, काफ़ी सारे मंथ्स ऑफ क्रिकेट मिस करने के बाद, फॉलोइंग एन इंजरी इन ऑस्ट्रेलिया। क्यों मिस किया था आपको पता ही है कि उनको ऑस्ट्रेलिया में इंजरी हुई थी और उसके बाद वो काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने गैप लिया था क्रिकेट में और फिर उसके बाद में उन्होंने एंट्री की थी, है ना। और एंड सेड ही वॉज क्लोज टू अटेनिंग पीक ऑफ हिज पावर, यानी कि वो लगभग अपने पावर का, अपनी शक्तियों के बिल्कुल पीक यानी चरम सीमा पे, यानी उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, वहाँ पहुँच रहे वो। तो फ्लेमिंग ने लाविश्ड प्रेज यानी भर भर के तारीफें बरसाना, ठीक है। वी डोंट हैव अ लीडरशिप ग्रुप, वो बोल रहे हैं कि हमारा कोई लीडरशिप, कोई ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे नेतागिरी चल रही है, ठीक है। ही इज़ अ की मेंबर ऑफ द साइड, ही इज़ विदाउट डाउट क्लोज टू द पीक ऑफ हिज पावर्स, ही इज स्टिल वर्किंग वेरी हार्ड। वो बोल रहे हैं कि वो अपने पावर के चरम सीमा पे हैं लेकिन फिर भी वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसका मतलब आप लोगों के लिए क्या है, देखो इस लेवल पर जाने के बाद भी अगर बंदा मेहनत करते रहता है, इसका मतलब आपको भी लगातार मेहनत करते रहना है। ये नहीं कि एक मॉक में या एक टेस्ट में आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आप पढ़ना छोड़ देंगे और अपने आप को हम ब्रह्मास्मि समझेंगे। इसका मतलब आप अपनी लाइफ में कहीं पर भी हो, आपको मेहनत करते रहना है, आपको वर्क करते रहना है, ठीक है। देन आवर डाउट्स वर अराउंड हिज लैक ऑफ क्रिकेट कमिंग इनटू द टूर्नामेंट। हमारे डाउट्स थे कि ठीक है उनका लैक ऑफ क्रिकेट यानी बीच में जो उन्होंने ब्रेक लिया था तो वो टूर्नामेंट में आ रहे थे तो कहीं वो कमी यहाँ पर ना झलके। सो वी हैड टू वर्क रियली हार्ड टू गेट हिम अप टू स्पीड, तो उन्होंने काफ़ी मेहनत किया उनको स्पीड पर लाने के लिए। ही डिड दैट through hitting a lot of balls and training very hard and he got up to speed really quickly। फ्लेमिंग कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत किया एंड काफ़ी जल्दी वो स्पीड पकड़ लिए हैं, ठीक है। फ्लेमिंग रिवील्ड मतलब खुलासा करना, रिवील का मतलब है खुलासा करना। द सीएसके कोच डिस्क्राइब्ड जडेजा एज वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल मतलब हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेने वाला, ठीक है। मल्टीटास्किंग कई सारी योग्यताएं दर्शाने वाला। सो जडेजा को एज वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल प्लेयर्स, देखो ये वाला स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं ना, वन ऑफ द के बाद
वन ऑफ द के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, है ना. सो वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इन्होंने वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल प्लेयर्स कहा है. वी आर लकी टू हैव हिम राइट नाउ इन हिज प्राइम. इन हिज प्राइम यानी कि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ में हैं. इस बात के लिए हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं. वी आर लकी टू हैव हिम राइट नाउ इन हिज प्राइम एंड ही फॉर्म्स द कोर ऑफ द मिडिल ऑर्डर. मिडिल ऑर्डर का वो कोर बनाते हैं, कोर यानी कि सबसे अहम हिस्सा बनाते हैं. एंड अलाउज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस विद इन द टीम विथ हिज स्किल सेट. यानी कि स्किल सेट हमने अभी अभी बोला कि वो काफ़ी वर्सेटाइल है. वर्सेटाइल मतलब वो बैटिंग भी अच्छी कर लेंगे, बॉलिंग भी अच्छी कर लेंगे, फील्डिंग भी अच्छी कर लेंगे, है ना. तो ये उनका स्किल सेट है, बहुत सारा स्किल सेट है. तो ऑब्वियसली टीम के पास भी ऑप्शन रहता है कि उनको जहाँ पे भी फिट करना है वो उनको वहाँ पे फिट अच्छे से कर पाते हैं. द CSK कोच सेड ऋतुराज गायकवाड हैज़ कम अप एज अ फाइन इंडियन टैलेंट एंड एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ. वी हैव रेटेड हिम ऋतुराज हाईली फॉर अ लॉन्ग टाइम. One of the setbacks का मतलब क्या है, रुकावटें. He was having with COVID last year created a little bit of delay in introducing him at the right spot. तो पिछली बार की वजह से, पिछली बार जो कोविड हुआ था उसकी वजह से इनको इंट्रोड्यूस करने में थोड़ी सी देरी हो गई थी, एकदम सही जगह पे एट द राइट स्पॉट इंट्रोड्यूस में करने में थोड़ी देरी हुई थी. बट नाउ ही इज़ देयर एंड हैज़ एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ. अब वो कह रहे हैं लेकिन आखिरकार अब वो आ गए हैं और अब उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया है, मुकम्मल कर लिया है. ही इज़ अ फाइन इंडियन टैलेंट. वी आर रियली एक्साइटेड अबाउट हैविंग हिम एंड वॉट ही इज़ डूइंग फॉर अस. सो आई होप आप लोगों ने ये आर्टिकल भी एंजॉय किया. इस आर्टिकल में भी आपको कुछ सीखने को मिला है और आपका इंटरेस्ट हर दिन थोड़ा सा और आर्टिकल रीडिंग में, एडिटोरियल रीडिंग में बढ़ना चाहिए. यकीन मानिए अगर एडिटोरियल पढ़ने का शौक़ हो गया ना आपको, फिर मज़ा आने लगेगा, ग्रामर, वोकैबुलरी सब हलवा लगेगा. सो होप यू हैड अ ग्रेट सेशन. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. तब तक के लिए नमस्ते, राम राम एंड जय हिंद एवरीवन.